हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं रामदास और आज आपके लिए मैं एक न्यूज़ लाया हूं। जो आपका ऑब्जर्वेशन रिसर्च फाउंडेशन ORF की जो है एक आर्टिकल आया था, उसमें जो है आपका अब्राहम अकॉर्ड इसराइल और UAE के बीच में जो है आपका पीस डील हुई थी, जिसको US ने ब्रोक की थी। मीडिएटर था अब्राहम अकॉर्ड, इसको नाम दिया गया था। US ने ब्रोक करी थी इसराइल और UAE के बीच में। तो ये जो पीस डील है आपकी UAE और इसराइल के बीच में, ये इसराइल के लिए उतनी ज़रूरी नहीं है जितना कि UAE के लिए ज़रूरी है। और ये पीस डील में UAE का बहुत कुछ स्टेक पड़ा है कि बजाय इसराइल के, अगर पीस डील टूट जाती है तो इसराइल का क्या जाएगा, कुछ नहीं। आज तक वो अरब से लड़ते आ रहा है, कल भी लड़ लेगा। UAE का क्या होगा। सऊदी शायद न्यूट्रल पड़ा है, सॉरी शायद ही न्यूट्रल ही पड़ा है, शायद नहीं न्यूट्रल पड़ा है। बट वो न्यूट्रल किस लिए, उसने ना इस डील पे हाँ ना कुछ नहीं बोला। ठीक है, तो सऊदी साइलेंट है, न्यूट्रल। तो UAE के लिए दिक्कत ये है कि अगर उसने नए दोस्त बना लिए हैं, पुराने दोस्तों को नाराज़ कर दिया है, कल को अगर ये डील टूट जाती है, इसराइल हाथ से गया, US हाथ से गया, और पुराने दोस्त मिलेंगे वापस, बिग क्वेश्चन। तो दिक्कत इसमें क्या है आपका, सऊदी इसमें तब तक एंट्री नहीं लेगा। बैक चैनल से इसराइल से ज़रूर बात चल रही है, बिल्कुल चल रही है, लेकिन सऊदी ओपनली इसमें तब तक नहीं आएगा जब तक पैलेस्टीनियंस का जो है परमानेंट सोल्यूशन ना मिल जाए। या सऊदी जो है, जो आपका है गल्फ़ कंट्रीज़ का, मुस्लिम वर्ल्ड का राजा है। गद्दी कौन छोड़ना चाहेगा, किसी को पसंद नहीं है गद्दी चली जाए। तो बेसिकली इसमें देखिए क्या हो रहा है। गल्फ़ कॉर्पोरेशन काउंसिल है GCC, उसमें UAE और सऊदी एक साइड में है और दूसरी साइड में कतर है। तो कतर से जो है इनकी आपस में खार है। तो इन्होंने 13 डिमांडें रखी हुई हैं, इसमें से कुछ खास डिमांड मैं आपको बताता हूँ। कतर को बोला कि आप टेररिस्ट की फंडिंग जो है बंद कीजिए। दूसरा जो है ईरान और तुर्की के साथ डिप्लोमेटिक टाइज को धीरे धीरे कम करिए, और उनके जो न्यूज़ रिपोर्ट्स, न्यूज़पेपर्स हैं और न्यूज़ एजेंसी हैं, अल जजीरा, न्यूज़ अरब, इनको जो है बंद कीजिए। तो कतर ने ओपनली मना कर दिया कि हम तो भैया नहीं करेंगे। उसके बाद देखिए क्या हो रहा है। इसराइल और पैलेस्टीन का जो दूसरा ग्रुप है, हमास ग्रुप जो है, हमास। तो कतर ने इसराइल और पैलेस्तीन के बीच में पीस डील करा दी। मतलब उनके बीच में जो आपस में संघर्ष चल रहा था, गोला बारूद रॉकेट चल रहे थे। तो पैलेस्तीन का ये एक रिबेल ग्रुप है हमास। तो पैलेस्तीन की तो नॉर्मल गवर्नमेंट चलती है, पर हमास जो है वो इसराइल के ऊपर दबा अटैक करता है। तो कतर ने जो है इसराइल और हमास के बीच में पीस डील ब्रोक कर दी कि भैया आप शांत रहो, अपने शांति से जो है काम धाम देखो। तो दिक्कत की बात ये है, शांति से काम तो देख लेंगे, पर कब तक देखेंगे ये भी क्वेश्चन है। लेकिन जब तक भी देखेंगे तब तक कतर के तो मज़े आ गए भाई। इसराइल और हमास के बीच में जो है 2014 से फिर जो है दिक्कत शुरू हो गई थी। पहले भी दिक्कत शुरू हुई थी, लेकिन 2014 के बाद बहुत बढ़ गई थी। उसके बाद बीच में अप डाउन चलता रहा। अब जो है भाई पीस डील करा दी। तो जो औधा और भी कंट्रीज़ का था, जैसे किंग था भाई सऊदी, जब से ये डील ब्रेक हुई है हमास और इसराइल के बीच में। हमास एक जो है आतंकवादी संगठन है, यूरोपियन यूनियन, US और इसराइल के उसमें। तो उससे जो है भाई कतर का स्ट्रेचर बढ़ गया। तो अब जो है दिक्कत ये हो रही है कि उधर कतर इसराइल के उसमें है, एक हिसाब से सपोर्ट ही बोलेंगे क्योंकि इसने पीस डील ब्रेक कराई है। उधर UAE और इसराइल के बीच में अब्राहम अकॉर्ड है। और अब क्या हुआ है कि बैक चैनल डिप्लोमेसी में जो है UAE, यूनाइटेड अरब इमरात, और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और UAE के बीच में बात ये हुई थी कि आप अब्राहम अकॉर्ड साइन करो और हम आपको F-35 देंगे। तो अब जो है क्या हो रहा है कि इसराइल नेतन्याहू जो है भाई पब्लिकली जो है उन्होंने जो है बोल दिया कि US जो है आपका F-35 नहीं दे रहा है UAE को। और इन्होंने काफ़ी लॉबिंग करी है US कांग्रेस में और प्रेशर डाला है। इलेक्शन का टाइम है,
ट्रम्प का कोर वोट आपके यही लोग हैं जो इजराइल को जो है अपना मतलब जो है वहाँ पे फेथ रखते हैं। तो ट्रम्प भी फंसे में, जुबान तो दे दी भैया कि हम F-35 देंगे, अब इजराइल मान नहीं रहा है। तो यूएई के लिए दिक्कत बड़ी है, उसने कैंसिल कर दी है यूएस और इजराइल के साथ मीटिंग कैंसिल की है मीटिंग। तो दिक्कत यही है यूएई के लिए, अब वो फंस चुका है। इजराइल के दोनों हाथ में लड्डू, एक में कतर, दूसरे में यूएई। जौन सा लड्डू खाए, चाहे दोनों खाए चाहे दोनों फेंके। तो इजराइल के लिए दिक्कत नहीं है, दिक्कत यूएई के लिए है। तो अब ये जो चीज़ है आगे कैसे बढ़ाएगा यूएई और कतर इसमें क्या रोल प्ले करेगा, तो ये चीज़ें जो है थोड़ी देखने वाली हैं। तो बेसिकली नेतन्याहू तो नहीं चाहते कि F-35 मिले उसको, क्योंकि इजराइल के पास तो पहले से F-35 है, उसका लीवरेज जो है नहीं रहेगा किसके पास, इजराइल के पास, अगर यूएई को F-35 मिल गया। और यूएई को चाहिए, किसके लिए चाहिए, ईरान के लिए। अभी सऊदी के ऊपर जो है हौथी रिबेल्स ने जो है वहाँ के आपके रियाद एयरपोर्ट पे हमला किया था। रॉकेट एयरपोर्ट पर नहीं गिरा, हवा में ही जो है सऊदी ने उड़ा दिया। और कुछ टाइम पहले जब हमारे रफ़ेल आ रहे थे फ्रांस से, तो उन्होंने एक रात के लिए जो है आपका फ्रांस का ही जो एक एयरबेस है यूएई में, तो वहाँ पे एक नाइट होल्ड किया था, वहाँ से उड़ के अम्बाला आया था। तो जब हमारा